अस्सलामुअलैकुम मेरा दोस्त। एक दिन अल्लाह का पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता से जा रहा था। रास्ते का बीच में उसी वक्त में एक औरत से मिला और उस औरत ने मूसा को रोका और कहा, हे अल्लाह का पैगंबर हज़रत मूसा, अब कहाँ चलने लगा? हज़रत मूसा ने कहा, हम तो मेरा परवदिगार खुदा से मिलने जा रहा हूँ टूर पर। उस औरत ने कहा, हे पैगंबर मूसा, मेरा एक मुद्दत से मेरा गोद खाली है, मेरा कोई औलाद नहीं होता है। अब जाके अल्लाह से मेरे बारे में बताना। मूसा ने कहा, ठीक है। पैगंबर मूसा ने जाके तूर पर पूछा और खुदा से कहा, हे मेरी परवदिगार, हे मेरी मौला, अब तो सब कुछ दिखा। मेरा आने का वक्त में एक औरत ने कहा, उनको एक मुद्दत से उनको गोद खाली है, उनको कोई औलाद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? हे मेरी परवदिगार, ये तो बताओ, उनको कोई औलाद होगा क्या नहीं? खुदा ने फरमाया, हे पैगंबर मूसा, उनको किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जाओ जाके उनको बताओ, उनको किस्मत में कोई औलाद नहीं है। मूसा ने तूर से निकल पड़ा। फिर से उस औरत ने मूसा को रोका और कहा, हे पैगंबर मूसा, खुदा ने क्या फरमाया? मूसा ने कहा, हे मेरी बहन, खुदा ने ये फरमाया क्या आपका किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है? ये बात सुनकर उस औरत ने बहुत ही उदासी हो गया था और उस औरत ने ये बात सोचकर रोने लगा और सोचने लगा, बस कहने लगे मुझको ये मोहल्ले वाले, शर्म से पड़ गए अब तो मेरी जाके ला ले। रास्ता कोई ही नहीं मुझको छू पाने का, आ गया वक्त मेरी डूब के मर जाने का। उस टाइम पे एक दरवेश उस औरत को दरवाज़ा पर पूछा और चिल्ला के कहने लगा, मुझे कोई खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत ने घर से निकला और उस दरवेश को कहा, आप कौन हो बाबा? उस दरवेश ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ बेटी, लेकिन आपको आँखों में आंसू क्यों निकल रहे बेटी? उस औरत ने अपना दिल को पूरा कहानी उनको सुना दिया। उस दरवेश ने कहा, हे बेटी, तू खुशियाँ से जितने भी रोटी मुझे देगा, खुदा ने तुझे उतना ही बेटा देगा। ये बात सुनकर उस औरत ने बहुत खुश हो गया था और अपना घर से उनको चारों रोटी उनको सामने ला कर दिया। उस दरवेश ने खुदा से फरमाया, ये मेरी परवदिगार, इस औरत का मकसद पूरी कर, इस औरत का दुआ तो कबूल कर। 4 साल का अंदर उस औरत का 4 बेटा हुआ। फिर से एक दिन पैगंबर मूसा उस रास्ते से तूर पर जा रहे थे। उस औरत ने मूसा को रोका और कहा, हे पैगंबर मूसा, आपने ही तो फरमाया था क्या मेरी कोई औलाद ही नहीं होगा? आज देखो मेरा गुलिस्तान में 4 बेटा है, मेरा 4 बेटा हुआ, ये कैसे हुआ? ये बात सुनकर मूसा बहुत उदासी हो गया था। मूसा ने बहुत दुख से वहाँ से निकल पड़ा और तूर पर पूछा और खुदा से कहा, हे मेरे परवदिगार, तुमने तो फरमाया था उस औरत का कोई औलाद नहीं होगा, उनका किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है, आज कैसे हुआ उनको 4 बेटे? मेरे जवाब दो मेरी मौला। खुदा ने कहा, हे पैगंबर मूसा, ये सवाल का मैं जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो, तुम जाओ इस थाली भर के इंसानों को गोश्त भर के ला के दो मुझे। मूसा ने निकल पड़ा और दुनिया के सारे इंसानों से कहा, हे इंसान, मेरी मौला ने कहा इंसानों को गोश्त चाहिए, उनको कोई गोश्त काट के दे दो। कोई भी उनका बात नहीं सुना। आखिर में पैगंबर मूसा बहुत परेशानी हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? उसी वक्त में वो दरवेश उस रास्ते से जा रहा था और देखा
पैगंबर मूसा पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस दरवेश ने मूसा को देखकर कहा, हे मूसा, आप थैली लगाकर क्यों बैठे हो? मूसा ने कहा, खुदा ने मुझे भेजा था इंसानों को गोश्त लाने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी अपना गोश्त काट के नहीं दिया। लेकिन खुदा ने तो सबको इनकार कर दिया था। उस दरवेश ने कहा, हे मूसा, वो थाली मुझे दे दो और वो चाकू भी मुझे दे दो। मैं अपना गोश्त काट कर दे रहा हूँ, मेरा परवरदिगार को खुश करने के लिए। उस दरवेश ने अपना गोश्त काट के भर दिया वो थाली, और मूसा ने फिर वहाँ से तूर पर पूछा और कहा, हे मेरी परवरदिगार, मेरा सवाल की जवाब दीजिए, उस औरत को कैसे सर बेटा हुआ? खुदा ने कहा, हे मूसा, तू तो खुद भी एक इंसान थी, तू तो कोई जानवर नहीं है। जब मैंने तुझे कहा इंसानों को गोश्त ला कर दे, तब तो तेरा को कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तू तो खुद ही एक इंसान है। तू अपना गोश्त काट के दे सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। तूने क्या किया? किसी और से मांग रहा था, लेकिन जिसने मेरे अपना गोश्त काट कर दिया। ऐसा ही कुछ लोगों के लिए मैं अपना फैसला बदल सकता। हमने खुद ही कहा था उस औरत को कोई बेटा नहीं होगा, उनको किस्मत में कोई औलाद ही नहीं है, लेकिन इस दरवेश को दुआ मेरे दरबार में कबूल हो गया, इसलिए मेरा फैसला मैं बदल दिया और उस औरत को 4 बेटा दिया। यही था तेरा सवाल का जवाब। यही था मेरा आज का कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।